देव की जय। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपति आना। संतो देखत जग बोराना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे संतों के लिए नहीं कहते हैं, सदगुरु कबीर साहिब जी आम आदमी के लिए भी कहते हैं। संतो कहिए श्रोता और संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारत निज रूप। संत का अर्थ यह नहीं होता है कि वेशधारी को ही सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं। जो सुनने वाला है, जो जिज्ञासु है, जो सतपात्र है, उसको भी संत कहा जाता है। संतो कहिए श्रोता और संतो शांत स्वरूप। जो शांति का स्वरूप है वो प्रत्येक मानव है। तो साहिब कहते हैं संतो देखत जग बोराना। बोराना यानी पागल हो गया है। साहिब कहते हैं मैं देखता हूँ संसार के लोग पागल हो गए हैं। संतो देखत जग बोराना। संसार में सब पागल ही पागल हैं। लोगों ने कहा भाई संसार के सभी लोग आपको पागल क्यों लगते हैं? सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि सब पागलपन का काम कर रहे हैं। उनके व्यवहार को, वाणी को, रहनी को, आचरण को देख करके मैं कह रहा हूँ कि संसार के सब लोग पागल हो गए। संतो देखत जग बोराना और साच कहो तो मारन धावे। संसार के लोगों को यदि मैं सही कह देता हूँ कि तुम पागल हो, बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, विपथ पर जा रहे हो, कुमार्ग पर जा रहे हो, अपनी रहनी और आचरण को सुधारो, पवित्र रहनी और आचरण से रहो, असली देवी देवताओं का आदर करो, आत्मा को परमात्मा समझो, मनुष्य को देवी देवता समझो, कर्म सुधार के रास्ते पर चलो, जीववाद सिद्धांत को मानो, तो लोग मानते नहीं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि संसार के लोगों को मैं देखता हूँ कि सब कैसे हो गए हैं, पागल हो गए हैं, मेरी बातों को नहीं मानते हैं। साच कहो तो मारन धावे। लोग कहते हैं कबीर साहिब जी तो पगला गए हैं। पागल लोग समझदार व्यक्ति को ही पागल कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि अरे 33 कोटि देवताओं को संसार पूज रहा है, अलग किसी आकाश में लोकांतर में भगवान है, ये पूरी दुनिया बता रही है, संसार बता रहा है, वेद शास्त्र पुराण बता रहे हैं, आप तो पुरुषों की वाणी है, इतना बड़ा जन समुदाय मान रहा है। और सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये कबीर साहिब पागल हो गए। कबीर साहिब को पागल कहते हैं। कबीर साहिब दुनिया को पागल कहते हैं और दुनिया वाले सदगुरु कबीर साहिब जी को पागल कहते हैं। तब तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं संतो देखत जग बोराना और साच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपति आना। झूठे लोगों का सब विश्वास कर रहा है। आज आप चले जाइए गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे, या मंदिर के पास चले जाइए, या पर्वत पर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको पंडित, पुजारी, भक्त, नर नारी मिल जाएंगे, फूल लिए, बेलपत्री लिए, स्नान करते हुए, जल चढ़ाते हुए मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई दुनिया जो कर रही है, दुनिया सभी है अंधी, पूजे वो देव चंडी, फोड़ूं भरम की हंडी, ज्ञानी हमें मिला रे। जब ज्ञानी मिलता है ना, तब हमारे भ्रम की हंडी फूटती है, नहीं तो दुनिया तो देव चंडी ही पूज रही है। सदगुरु कबीर साहिब जी इसलिए कहते हैं कि तुम मनुष्यों को देवी देवता समझो, समझो नहीं, वो हैं। हमें आपको जन्म किसने दिया? कौन सी देवी, कौन सी दुर्गा, कौन सी काली, कौन से गणेश, कौन से राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर, महादेव, किसने जन्म दिया पहले ये जानो? किसी ने नहीं दिया ना। जन्म दिया माँ ने, पैदा किया माँ ने, पाल पोस के बड़ा किया माँ ने, कमा कमा कर अन्न खिलाया पिता ने,
पढ़ाया लिखाया पिता ने, इस जमीन जायदाद का संपत्ति का हकदार बनाया पिता ने, ज्ञान दिया गुरुदेव जी ने, सहयोग किया समाज के लोगों ने, सब कुछ तो मनुष्यों ने किया। लेकिन आज माता का, पिता का, गुरु का अनादर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि आप मंदिर में जाकर के 1 घंटा या 15 मिनट या 2 घंटा या दिन भर, चाहे अखंड रामायण कुछ भी करते हो, वहां जाकर के खूब कीर्तन भजन सत्संग करते हो, कीर्तन करते हो और घर में कलह करते हो, तो हमारा घर परिवार समाज कभी सुखी हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं है। यदि घर में आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति या पत्नी के साथ नहीं बैठते हो और मंदिर में जाकर के भजन करते हो, तो घर में शांति आएगी क्या? आती है घर में शांति? यदि आप मंदिर नहीं जाओगे लेकिन घर को मंदिर समझ करके और अपने माता पिता को देवी देवता समझ करके उनके साथ समय बिताओगे, बैठो उनके साथ, केवल वस्तुएं ला देना, मकान में उनको रख लेना या उनको कपड़े ला देना या उनको खाने दे देना, इतने मात्र से मनुष्य की पूर्ति नहीं होती। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एसी कूलर पंखा मौसम के अनुसार सारी व्यवस्था दी जाए, कपड़े दिए जाएं, भोजन दिया जाए, लेकिन आपसे बात ना करें, आप खुश हो जाएंगे? खुश होंगे आप लोग? नहीं होंगे। आपको प्यार भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और आपको किसी व्यक्ति का संग साथ भी चाहिए, तभी आप सुखी हो सकते हैं, तभी आप प्रसन्न हो सकते हैं। आपके पास कोई बैठे ना, आपसे बात ना करे, हम खुश नहीं हो सकते। हो सकते हैं खुश? नहीं रहते कभी। इसलिए जिस घर का व्यक्ति, बहू और बेटा अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठता है, उनके सुख दुख को पूछता है, शामिल होता है और अपने माता पिता को, देवी देवता, मर जाते हैं माता पिता, परिवार के लोग, सास ससुर, तो फोटो की पूजा करते हो कि नहीं? माला चढ़ाते हो कि नहीं? जिंदा में कभी माला चढ़ाए हो? क्यों नहीं चढ़ाए? जिंदा में बढ़िया से नुक्ती बनवाइए, गुलाब जामुन बनवाइए, नारियल का पानी जूस पिलाइए, शरबत किसी भी फल का जूस पिलाइए, उनको सूप पिलाइए, खिचड़ी खिलाइए, जो उनको रुचता है, पचता है, जो अपनी अवस्था के अनुसार उनको जरूरत हो खिलाइए। आपके घर को मंदिर बनाइए, उस घर में रहने वाले मनुष्यों को देवी देवता समझिए और उनके साथ सुंदर व्यवहार करके उनकी पूरी जानकारी रखोगे ना, तभी सुंदर व्यवहार करोगे। मम्मी को शुगर है कि बीपी हाई है कि लो है, कि शरीर में कहाँ उनके अंग में दर्द है, तो इनको कौन सी चीज़ पचती है, अब तुमको पता ही नहीं, अपने शरीर का पता नहीं भाई, सास ससुर की तो बात छोड़ दो। यदि इस प्रकार से आप पूरी जानकारी रखते हो, यही पूजा है, और पूरी जानकारी के साथ उनको खिलाते पिलाते हो, तो ये इससे बड़ी पूजा संसार में कोई पूजा नहीं है। देवता वही हमको रास्ता बताते हैं। आज उंगली पकड़ करके जिन्होंने हमको चलना सिखाया है, आज हम उनको कहते हैं कि वृद्धाश्रम जाओ, वृद्धाश्रम भेज देते हो, या कहते हो वो रखा है अलग कमरा, वो अलग सामान, वहां बनाओ खाओ वहां रहो, कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं? जिन माता पिता ने हमको बोलना सिखाया, बेटा कहो मम्मी, बेटा कहो पापा, देखो चिड़िया, एक रोटी, एक पानी, बोलना सिखाया ना, उन माता पिता को आज बूढ़े हो गए, चुप चुप रहो, बहुत बोलते हो, कह देते हो कि नहीं कहते? जिन्होंने बोलना सिखाया उनको हम चुप रहना सिखाते हैं, कहते चुप रहो, बोलना नहीं आता तुमको, क्यों बोलती हो, बोला मत करो। भगवान खुश होंगे, देवी देवता खुश होंगे? जिन्होंने हमको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ तो किया है। बुखार चढ़ती थी या स्कूल जाते थे तो टिफिन बनाने वो कौन आता था बताओ? तुमको बुरा लगता है यदि खंडन करते हैं? जिनको तुम सुबह सुबह लोटा लेके जल चढ़ाने जाते हो ना, और चोरी भड़ाई से फूल बेल पत्री तोड़ तोड़ के लाते हो, किसी ने लगाया है और वो देख रहा है कली आ गई, फूल आ गया, तुम गए सुबह सुबह भोरई में 4 बजे तोड़ के ले आए और भगवान को चढ़ा दी, भगवान खुश होगा? अरे घर में फूल लगाओ, बेलपत्री लगाओ, घर में तोड़ो, और तोड़ना तो चाहिए ही नहीं, भगवान की बनाई हुई ये पूरी सृष्टि है। अपने मन को सुमन बनाओ, सुमन,
इससे बड़ा पुष्प कहीं है नहीं। मन में भरी है गंदगी, है बाहर करते हो बंदगी, भगवान खुश होगा, प्रणाम करते हो राम 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 राम, और अंदर में क्या भरा है? तो यदि आप सुबह सुबह उठ कर के मंदिर की तरफ दौड़ते हुए जाते हो, फूल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, अरे अपनी माँ की खाट की तरफ जाओ, क्योंकि माँ सुबह उठती थी या दोपहर में उठती थी या खाने बैठती थी तो पूरा ध्यान बच्चे के प्रति उसका समर्पित रहता है कि नहीं रहता है? ऐसी माँ को बिसरा दिए हम, ऐसी माँ को भुला दिए हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते, कितना भी देवी देवताओं को पूज लें हम। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं यही है असली देवी देवता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इनकी पूजा करो। एक बड़ा सुंदर शेर है, नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। नई सदी से क्या सौगात मिल रही? दर्द भरी सौगात। आज इतनी आधुनिकता बढ़ गई है, इतना धर्म और सत्संग का, कथा का, भागवत का प्रचार प्रसार बढ़ा हुआ है, लेकिन माता पिता को पूजने वाले आज कम मिलते हैं आज भी। तो क्या हुआ सत्संग सुनने से? क्या हुआ कथा भागवत सुनने से? क्या हुआ घर घर में मंदिर बनाने से, जब घर को मंदिर नहीं बना पाए? एक भजन कहता है, कहते एक बहू लड़ पड़ी सास से, और इतनी लड़ी हो कि आत्महत्या की भी विचार आ गया, तो घर छोड़ दूंगी या आत्महत्या कर लूंगी। इतने में कोई संत मिल गए, कहा बेटी तुम्हारी सास को तो मैं ठीक कर दूंगा। कहे महाराज ऐसा कर दोगे तो बड़ी कृपा होगी। कहे जाओ ये ताबीज है, लेकिन इस ताबीज की सिद्धि के लिए 6 महीने आपको मौन रहना होगा, और सास जो कहे हाँ में हाँ मिला देना, सारी सेवा करना। जब 6 महीने तक इस प्रकार से की तो सास तो 4 ही महीने में बदल गई, 2 ही महीने में बदल गई। अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी, मैं ही बड़बड़ करती रहती हूँ, मैं ही इसको भला बुरा कहती रहती हूँ। माँ को छोड़ के आई है, पिता को छोड़ के आई है, परिवार को छोड़ कर आई है, पूरा अपना घर द्वार सब छोड़ के आई है। 20 साल रही है बेचारी, संस्कार लगा है, धीरे धीरे हमारे यहाँ रहेगी, ढलेगी, प्यार मिलेगा तो बदल जाएगी। इस प्रकार का परिवर्तन आने लगा सास में। खूब प्यार दी, बेटी तो ससुराल चली जाएगी, बहू ही साथ में रहेगी, इसके साथ प्यार से रहना चाहिए, सहानुभूति से रहना चाहिए। मेरी बेटी से भी तो काम बिगड़ जाता है, बहू से बिगड़ जाता है, कोई बात नहीं, सीख जाएगी। इस तरह जब सास बहू के मन में परिवर्तन आया ना, तो कुछ नहीं बोलती थी, जैसा सास कहती थी करने लगी। तो 2 महीने में सास का भी मन बदल गया। अब 4 महीने 5 महीने जैसे हुआ, बहू गई गुरुजी के पास जिन्होंने ताबीज बांधा था। कहे आपकी ताबीज में तो बड़ा चमत्कार है, मैं तो सोचती थी घर छोड़ दूंगी, मर जाऊंगी, या सास के मरने की दुआ मांगती थी, लेकिन अब मुझे माँ से ज़्यादा अपनी सास से प्यार हो गया, और मैं चाहती हूँ कि मेरी सास ऐसी ही बनी रहे। तो कहे इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कहे क्या? कहे सास को ही देवी माँ और दुनिया के जितने देवी देवता मानती हो ना, इसी माँ को मानना पड़ेगा, ससुर को मानना पड़ेगा, पति को मानना पड़ेगा, इस घर को मंदिर बनाना पड़ेगा। कहे कैसे मनाएंगे? संत जी ने भजन सुनाया, घर ही को मंदिर बनाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी, सास अपनी को गौरा बनाऊंगी, ससुरा को शंभू बनाऊंगी, तीरथ नहीं जाऊंगी, घर ही को मंदिर बनाऊंगी, मंदिर नहीं जाऊंगी। घर को मंदिर नहीं बनाते, मंदिर को तो खूब सजाते हैं, मंदिर जाते हैं तो बड़े पवित्र भाव से, लेकिन घर में पवित्र भाव से व्यवहार नहीं कर पाते। तो ये कुछ शायरी, कुछ पंक्तियां हैं, कह रहे हैं कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। अब तो इस घर पर, इस जमीन पर, इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। आज का पढ़ा लिखा बेटा ये जानता है कुछ भी कर लें, बाप कुछ नहीं कर पाएगा। इस संपत्ति का वारिस मैं ही हूँ, मैं गलत कर सकता हूँ, लेकिन मेरा बाप मेरे साथ गलत नहीं करेगा, कहाँ जाएगा? इस कारण से बड़े अपराध हो रहे हैं। तो नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। और नई सदी से मिल रही एक कैसी ये सौगात,
बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आँखों का मरा, मरी शर्म और लाज, बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज। अरे तुम्हारा राज तो आने ही वाला है, लेकिन सास के रहते रहते कभी उस घर पर राज करने का जो तुम्हारे मन में ख्याल आता है, यही तुम्हें नरक की ओर ले जाता है। क्योंकि तुम्हारी सास का अधिकार तुम छीनोगी तो कल तुम्हारी भी बहू आएगी। आज तुम बहू हो, कल तुम भी सास बनोगी कि नहीं बनोगी? बड़ी जल्दी होती है, शादी ही में आती है लड़की और दूसरी बार आती है, तीसरी साल नहीं पूरी होती बच्चा हो जाता है। और होना भी चाहिए आज के समय में, क्योंकि 30 साल में तो शादियां हो रही, और 30 साल तक तुम्हें बच्चा नहीं आएगा तो बुढ़ापे में बच्चा लाओगी क्या? और बस कुछ ही दिन में तुम सास बन जाओगी, फिर क्या होगा? जो बोया है वो काटना पड़ेगा कि नहीं? कबीर साहब जी कहते कर्म कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तुम कहते हो आज, क्या कहते हो? पानी आँखों का मरा, मरी शर्म और लाज, बहू कहे अब सास से घर पर मेरा राज। तो तुम्हारी बहू तुमसे भी तो कहेगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ। आज का जमाना ऐसा आ गया है अब कि लड़की पहले ही कह देती है कि मैं परिवार के साथ नहीं रहूंगी, मैं जॉब करती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ, तुम भी करते हो, कुछ भी दुकान डालो, बिजनेस करो, व्यापार करो, ऑनलाइन कुछ काम करो, घर में नहीं रहेंगे अपन। कई घर मैंने देखे हैं, बहू घर में रहने के लिए तैयार। तुम तो कहते हो कि सास का आज हम राज खत्म कर देंगे, लेकिन आने वाली बहुएं अब कह रही सास के साथ ही नहीं रहेंगे हम, यदि राजी हो तो बताओ। और लड़का कहता है अब क्या करें, उसके बिना तो हम रहेंगे नहीं, शादी करेंगे और उसी के साथ जाएंगे। तो ये जमाना आ रहा है। क्यों आया ये जमाना? अरे चंदा न बदला, सूरज न बदला, ना बदला रे आसमान, और कितना बदल गया इंसान। कहते हैं जमाना बदल गया। कहाँ जमाना बदल गया? तुम बदल गए, हम बदल गए। इसलिए आज नई सदी को हम क्या सौगात दे रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ है, अभी मैंने देखा है मोबाइल पर। एक 10-12 साल की लड़की होगी, शायद कम हो, वो चौराहे पर बैठकर, बिल्कुल सिटी में बैठ कर के रो रही है कि हमको मोबाइल चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए। इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, बड़ी सिटी की बात है, शायद दिल्ली की बात है, कहाँ की बात है। पुलिस ले जा कर के एक व्यक्ति ने कुछ बोला तो बोले हमारे बीच में मत बोलो तुम, हमको मोबाइल चाहिए। पागल जैसे रो रही, बिल्कुल पैर हाथ पटक रही है, बैठी है, रो रही है। पुलिस पकड़ के ले गई उसको। अब बताइए, मोबाइल चाहिए किसी भी तरह से, और मोबाइल जब बच्चे को शुरू से मिल रहा है, कितने लोग अंधे हो रहा है मोबाइल से, कितने लोग पागल हो रहा है मोबाइल से। एक बेटी कहते हैं पागल हो गई, अंधी हो गई, अंधी मोबाइल देखने से, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो स्कूल में टीचर कह रहा है मोबाइल किसको किसको चाहिए, तो सब बच्चे कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये दुर्घटनाएं, मोबाइल से कितनी दुर्घटनाएं हो रही। आज माता पिता खुद मोबाइल देख रहे हैं, बच्चों को मोबाइल जन्म से दे रहे हैं। बच्चे मोबाइल देखते हैं तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न टट्टी पेशाब का ख्याल रहता है, कपड़ों में कर रहा है, मच्छर काट रहा है, उनको कह रहा है खा लो, मुंह नहीं खोल रहा है वो। खाना पीना सब मोबाइल में ऐसे पगला रहे हैं सब। ये बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं हमारे समाज में। इनको लाने वाला कौन है? दैत्य है कि राक्षस है कि देवता है कि ऊपर आकाश में बसने वाली कोई शक्ति है? कोई नहीं, हम और आप। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई भी करता नहीं अब भाई पर विश्वास, और बहन पराई हो गई साली खासम खास। अब भाई का भाई से विश्वास उठ गया और बहन पराई हो गई और साली घर में खास हो गई। साली आ रही है, जा रही है, उसके लिए गिफ्ट आ रही है, बात पूछ रहा है। बहन के लिए कोई आदर, कोई सत्कार, कोई सम्मान नहीं। माता पिता क्या मरे, बहन के लिए मायका एकदम तीरथ हो गया, तीरथ। कभी कभार मिलता है, मिल गया, भाई लेने नहीं जाता, और ससुराल में 1 दिन 2 दिन में पहुंच गया। बहन आ गई,
आज इस पर से कितने वीडियो बन रहा है, मैं देखती रहती हूँ, कभी कभार देखने का मौका मिल जाता है मुझे, कभी कभार देख लेती हूँ। कोई साथी देख रहे हैं तो बता देते हो। इस प्रकार से आज हमारे समाज में कुरीतियाँ आती जा रही। सदगुरु कबीर साहब जी कहते बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हमारे आपके जीवन के दुख का कारण देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को न जानना है, ना मानना है, उनकी पूजा न करना थोड़ी है। ये तो हम खूब कर रहे हैं, बस जीने का तरीका भूल गए, असली देवी देवताओं को भूल गए, उनकी किस प्रकार से पूजा करना चाहिए ये भूल गए हम, कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भूल गए हम। इसलिए हम क्या करते हैं, मंदिर में पूजा करें और घर में करें कलेश। बापू तो बोझा लगे और पत्थर लगे गणेश। मंदिर में तो पूजा कर रहा है और घर में लड़ाई। मैंने वही कहा ना शुरू में, मंदिर में पूजा करें और घर में करें कलेश। और बापू तो बोझा लगे, माता पिता तो बोझा लग रहा है और पत्थर लगे गणेश। शनि को तेल चढ़ा रहे हो, फलाने धाम में ढोक लगाने जा रहे हो, वहाँ पेशी करने, और माता पिता के साथ व्यवहार सुंदर नहीं है। माता पिता की कितनी पेशी किए तुम? सुबह सुबह उठ के जाते हो, शाम को जाते हो बिस्तर ठीक से लगा के नहीं, कुछ तेल लगा दे, सिर में दर्द है कि पैर में दर्द है कि कमर पे हाथ फेर दे, लगाते हो कभी? पेशी करते हो? नहीं करते हो। कैसे तुम्हारे घर में शांति आए? तुम्हारी सेवा तुम्हें कल जरूरत पड़ेगी, कौन करेगा बताओ? तुम्हारे माता पिता तुमको बोझ लग रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को तुम बोझ नहीं लगोगे? तुम्हारे बच्चे तो पहले ही से विदेश चले गए, तुम ही ने उनको तैयार किया है। पहले के बच्चे तो इतना पढ़ते लिखते नहीं थे, तो माता पिता के साथ चूल्हा फूंकते रहते थे। आज के तो तुम्हें फूंक देंगे जिंदा। आजकल पति पत्नी को मार रहा है कि नहीं मार रहा है? अभी कहते हैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपनी बेटी को मार दिया, कल ही बता रही थी ना तुम, बेटी को मार दिया शक हो जाने, हरियाणा की घटना है। ये कैसे कैसे केस हो रहा है, कैसे कैसे कांड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? समझ की कमी से। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते देखत जग बोराना, और साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पत्याना। मैं कहता हूँ रहनी आचरण को पवित्र करो, मन इंद्रियों को साधो, आदमी को, मनुष्य को देवी देवता समझो। गुरु से बड़ा परमात्मा, आत्मा से बड़ा परमा। गुरु बताता है आत्मा के बारे में, इसलिए गुरु को भी मानो, लेकिन आत्मा से बड़ा कोई परमात्मा इस संसार में नहीं है। बचे कहाँ अब शेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं और पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को पूछते पूछते आदमी का दिल भी पत्थर बन गया। पत्थर के सामने कहते हो हमारे देवता, हमारे माता पिता मुर्गा खाते थे, बुकरा खाते थे, मछली खाते थे, इसलिए श्राद्ध में वही खिलाएंगे, वही खाएंगे। हमारे देवता खाते हैं, मरने के बाद भी तुम्हारे माता पिता खाएंगे? या तुम्हारे देवता कभी मछली मुर्गी अंडा खाते हैं? हिंसा हत्या चाहते हैं? शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं? नहीं पीते, लेकिन हम और आप उसको मानते हैं। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग और मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। पत्थर के भगवान को तो मंदिरों में देखो आप, अभी श्रावण के महीना में देखो कितने पूजा पाठ व्रत उपवास हो रहे हैं, लेकिन फुटपाथ पे मनुष्य भूखा पड़ा हुआ है, प्यासा पड़ा हुआ, उसको पूछने वाला आज संसार में बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए फैला है पाखंड का अंधकार चहुओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। फैला है पाखंड का अंधकार, और सब कहीं पर यही चमत्कार की बात है, पाखंड की बातें हो रही, लेकिन प्रत्यक्ष में जो सुधार होना चाहिए, जो गड़बड़ी हमारे जीवन में है, दुराचार है, दुराचरण है, अंधविश्वास है, पाखंड है, उस पर हम कभी विचार नहीं कर पा रहा है। पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, है ना? पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, और भंडारे करते फिरे घर में भूखे बाप। धर्म का मुखौटा पहनकर बाहर बाहर तो खूब दान दक्षिणा हो रही, लेकिन घर में जो बाप महतारी बैठे हैं उनको खिला के आए हो? किसी धार्मिक से पूछना कि उनको तृप्त करके आए हो कि नहीं आए हो? सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैं तो उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो भटक चुके हैं। ऐसे भटकने से बचाए भगवान। ये सच्चे भगवान कौन है? सदगुरु। सदगुरु साचे वैद हैं, अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाही जब लगे तो कटे मोतिया
बिंद। हमारे ये सद्गुरु ही सबसे बड़े भगवान हैं। इसलिए इन सद्गुरु की शरण में जाकर के हमें ज्ञान प्राप्त करें कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो 4 देवता बताए थे, उन 4 देवताओं का हम आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, उनको देवी और देवता समझ करके उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। पूजा अर्थात पूरी जानकारी। यही हमारे देवी और देवता हैं जो हमें रास्ता बताते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, जो हमें संपत्ति देते हैं, जो हमारे लिए दुआएं देते हैं, सब कुछ देते हैं, पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। ऐसे माता पिता की सेवा करें और अपनी आत्मा से बड़ा परमात्मा इस संसार में कहीं नहीं है। उस आत्मा की प्रसन्नता के लिए पुण्य करें, धर्म करें, परमार्थ करें, दया करें, क्षमा करें, सहनशीलता को बढ़ाएं। तभी हमारा ये जीवन सुंदर हो सकता है और हमें शांति मिल सकती है।